फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर शिक्षक भर्ती की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो जो होते हैं पूरे बाल विकास का फ्रेंड्स निचोड़ है, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में कम समय में फ्रेंड्स आपको 50 प्रश्न इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए बस यही कहेंगे कि हर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और हर प्रश्न को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्ज़ाम में इसी 50 प्रश्न से पूछे जाएंगे और आपको 3 से 4 प्रश्न जिसमें से हूबहू मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा और हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हर प्रश्न को जाते हैं जिसके प्रश्न के विषय में फ्रेंड्स आपको डिटेल मालूम हो, उसका आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न आपको याद हो जाएंगे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। ठीक है, बिना देर किए हुए चलिए 50 प्रश्न हम देखते हैं। 50 प्रश्न के विषय में पहला प्रश्न हमें आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है कि बाल विकास किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बाल विकास किसे कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। यह प्रश्न जो होते हैं अलग अलग तरीके से बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका एक लाइन में ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन दिया। सीटेट में तो ये फ्रेंड्स क्या कहते हैं हूबहू एकदम ऐसे ही पूछ लेता है, या बीटेट में भी हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था। एकदम बाल विकास की परिभाषा दिया था और उसमें डैश डैश करके आपको मिलाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और मस्तिष्क वृद्धि की प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। मतलब बालक का एक प्रकार का विकास ही जो होते हैं सर्वांगीण विकास ही बाल विकास है। ठीक है, क्योंकि जो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावात्मक हो गया और सामाजिक वृद्धि हो गया, वो सभी जो होते हैं सर्वांगीण विकास के पहलू हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 है, 2 पे गोला लगाइएगा कि बाल विकास के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? तो ये जो होते हैं शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और सामाजिक विकास होता है। आपको इसमें से 4 प्रश्न इसमें बन सकते हैं फ्रेंड्स। पहला बन जाएगा बाल विकास के मुख्य घटक के कौन कौन से हैं, ऑप्शन 4 बनेगा, जिसमें से एक को आपको चॉइस करना रहेगा, जिसमें से 4 में से आपको ये नाम दिए रहेंगे। ठीक है, या तो उपयुक्त सभी दिया रहेगा तो आप उपयुक्त सही पर टिक मारेंगे, अगर एक मिलेगा तो ऑप्शन ए को मारेंगे। ठीक है, जो भी प्रकार जिस प्रकार से आपको प्रश्न बनेगा इसको आप जरूर हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास के लिए जो होते हैं महत्वपूर्ण कौन सा होता है? बच्चों की शिक्षा और उसके विकासात्मक आवश्यकता को समझने के लिए फ्रेंड्स होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, आप इसको माने जो भी ऑप्शन आप में दिखेगा ABC उसी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और ये प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेरी लगाइएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये दिया है जीन पियाजे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आपको जीन पियाजे के विषय में मालूम है, जो चारों जो होते हैं जीन पियाजे को जो नियम है अगर आपको मालूम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल विकास मैंने कहा कि बालक का भाषा विकास किस आयु से तेजी से होता है? तो भाषा का विकास किस आयु में? 2 से अगर 6 वर्ष से बालक के से जो होते हैं भाषा का विकास जो होते हैं बच्चों शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर का है कि विकास का सिद्धांत सीफालो कार्डक, ठीक है, सीफालो कार्डल किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यह सिद्धांत कहता है कि सिर से पैर की ओर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिर से पैर की ओर जो होते हैं विकास होता है। अगर मस्तिष्क है फ्रेंड्स, मस्तिष्क के लेकर जो होते हैं वह जो होते हैं पूरे शरीर का विकास होता है। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। सीफेलो कॉडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत संवेदनशील अवधि की आवश्यकता को अवधारणा को समझाता है? तो कौन सा होता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास समझाता है। अगला प्रश्न है
फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे मैंने हर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है एक वीडियो को बनाने में। कहा कि बच्चों में ध्यान दीजिएगा, प्रतीकात्मक शोध का विकास कब होता है? तो प्रतीकात्मक क्या कहा है? प्रतीकात्मक शोध। तो प्रतीकात्मक शोध जो होते हैं 2 से 7 वर्ष के आयु में हमको बच्चों के अंदर देखने को मिलता है या विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि सहसा अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सहसा अवस्था की जो आयु सीमा होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यह यूपी जो पीसीएस मैंने कहा कि यूपी जो होता है फ्रेंड्स, यूपी टेट की जो परीक्षा 2021 में हुई थी, ये प्रश्न हूबहू यही प्रश्न मैं सिर्फ वन लाइनर के रूप में ले लिया हूँ, क्योंकि कम समय आपको लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हर समय आपको समय की ओर बचाने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत जो होते हैं हमारे कोहलरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आपको फ्रेंड्स अगर मालूम होगा कोहलरबर्ग के विषय में, तो कोहलरबर्ग ने नैतिकता के कितने सिद्धांत दिए हैं, अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो कोहलरबर्ग है कहाँ के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में भावात्मक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, भावात्मक विकास के लिए फ्रेंड्स माता पिता और शिक्षक का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, भावात्मक विकास जो होता है फ्रेंड्स बच्चों को 2 से 3 वर्ष से शुरू हो जाता है। वह जो होता है शुरुआती में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं घर से परिवार से ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का संस्थापक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संस्थापक जो होते हैं वह हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। ठीक है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने इस जो होते हैं कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, कौन कौन से सिद्धांत दिए थे और वो कहाँ के वैज्ञानिक है, इनका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में डिसलेक्सिया, ध्यान दीजिए प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और हर एग्ज़ाम में जो होते हैं वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बालक में माने डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह जो फ्रेंड्स होता है जो पढ़ने से जो होते हैं, पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। कैसे बच्चों को जो पढ़ने में समस्या हो रही थी उसे डिसलेक्सिया है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया में बच्चों की कौन सी असमझ माने विकास होना या क्या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। अगर फ्रेंड्स अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हर अपने शिक्षक और शिक्षिका बन के ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर आपके माँ बाप जो होते हैं हर पल सोच रहे हैं कि आप किस दिन जो होते हैं शिक्षक और शिक्षिका बनेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। वो दिन रात उनके वही सपने देखते हैं कि बच्चा हमारा कब शिक्षक बन के ही आएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मोटर स्किल, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोटर स्किल किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा कि मोटर स्किल जो होते हैं शारीरिक गतिविधियां जैसे चलन, दौड़ना, पकड़ना आदि से संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी का जो शिक्षा होता है फ्रेंड्स कि बच्चों को एक साथ सभी भिन्न भिन्न वर्गों को मिलाकर एक साथ बच्चों को एक कक्षा में बैठा के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना, चाहे वह किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी विशेष आवश्यकता के हों, क्योंकि आपको यहीं पे आपको प्रश्न को फंसा देगा और आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वायत्तता बनाम लज्जा का चरण किसने बताया है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा मैंने कहा कि एरिक एरिक्सन ने स्वायत्तता बनाम लज्जा का सिद्धांत या चरण बताया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा HDFD का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था की आयु, ध्यान दीजिएगा,
किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था की आयु सीमा जो फ्रेंड्स होता है 13 से 19 वर्ष की आयु तक होता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि किशोरावस्था में जो होते हैं बच्चे कौन सी क्रिया करना शुरू कर देते हैं और किस हार्मोन्स का विकास हो जाता है, लड़कों में और लड़कियों में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रॉक्सी मोडिस्टल, ध्यान दीजिएगा, प्रॉक्सी मोडिक्सल विकास का सिद्धांत क्या है? ये पूछा है कि प्रॉक्सी जो मोडिक्सल है वह विकास के सिद्धांत का अर्थ पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र से बाहरी भाग की ओर विकास होता है फ्रेंड्स। इससे जो होता है बाहर की तरफ फ्रेंड विकास होता है, यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि विकास का जैविक सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या पूछा है? जैविक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह ध्यान दीजिएगा, अर्नोल्ड गेसल ने दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स अर्नोल्ड गेसल के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में आत्मसम्मान के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह फ्रेंड्स होता है माता पिता और शिक्षक। अगला प्रश्न है, सब जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सीरियस होके पूरे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूरा वीडियो फ्रेंड्स पूरा एकदम निचोड़ वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को एकदम शिद्दत के साथ पढ़ ले रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो होते हैं बाल विकास जो 30 प्रश्न आता है, सीटेट हुआ चाहे एमपी टेट हुआ, तो इसमें से आपको लगभग जो होते हैं 20-22 प्रश्न जरूर कर लेंगे। 3-4 प्रश्न फ्रेंड्स इसी से हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं, जैसे यही प्रश्न आपको हूबहू छप जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास की किस चरण में बच्चे मूर्त संक्रियात्मक होते हैं? तो इसको ध्यान दीजिएगा, 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया किस प्रकार की समस्या है? तो ध्यान दीजिए, लिखने से संबंधित समस्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में अनुकरण से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हम अनुकरण के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, मॉडल के माध्यम पर जो बच्चा होता है अनुकरण करके सीखता है उसे हम क्या कहेंगे? मॉडलिंग कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों का भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पारिवारिक वातावरण और समाज से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक मोटर अवस्था किस अवयव में होता है? तो इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो संवेदनात्मक मोटर अवस्था कहते हैं, या उसी को कहते हैं फ्रेंड्स संवेदी पेशी अवस्था। वह जो होते हैं जन्म से जो होता है 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स अगर आप जीन पियाजे के विषय में नहीं जान रहे तो जीन पियाजे के विषय में एकदम डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, चाहे यूपी टेट हुआ चाहे सी टेट हुआ। ठीक है, अगर अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 27 नंबर का प्रश्न है कि मॉन्टेसरी पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि बच्चों के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, प्रोत्साहन करता है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास में रोल प्ले का क्या महत्व है? तो रोल प्ले मतलब फ्रेंड्स होता है कि जैसे कोई भी बच्चा जो होते हैं रोल प्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो कौशल होता है, चाहे वह सामाजिक हो गया है वह चाहे भावात्मक कौशल का विकास कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि 29 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार मन कितने स्तर होते हैं? मन के स्तर पूछा फ्रेंड्स, वह होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और अवचेतन मन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बच्चों में भाषा का विकास का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, भाषा के विकास का उदाहरण होता है बोलने, कहा कि बोलने में देरी या शब्दों को सही ढंग से उच्चारित न कर पाना, यह जो होते हैं भाषा विकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के शारीरिक विकास का महत्व मुख्य घटक क्या है? तो पोषण और स्वास्थ्य होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हार्मोन्स के बदलाव का। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं, जो किशोरावस्था में फ्रेंड्स लगभग 12 से 18 साल की एज में बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के, चाहे लड़के हुए या चाहे लड़कियां, उनके अंदर जो फ्रेंड्स होता है गौण लैंगिक लक्षण का विकास होना शुरू हो जाता है, जिससे फ्रेंड्स होता है उनके हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं शरीर में। ठीक है, जैसे कि बच्चे के अंदर जो होते हैं, अगर लड़का है तो उसके अंदर देखिएगा, लड़का है तो दाढ़ी मूंछ दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जो होते हैं लड़कियों में भी दिखते हैं हार्मोनल चेंजेस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के विकास में खेलकूद का महत्व क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष के समय में होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स मैं वन लाइनर में इसलिए समाहित किया हूँ क्योंकि हम कम समय में आपको एकदम पूरे बाल विकास का निचोड़ दे सके, जिससे कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके फ्रेंड्स। क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद करिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपको स्वयं मालूम चल गया होगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और कितने ये रिसर्च करके यह वीडियो बनाया गया है। अगला अवस्था ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में बालक और सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत नैतिकता को महत्व देता है? तो यह देता है पश्च परंपरा अवस्था को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्च परंपरागत स्तर को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों में आत्म संवेदनशील किस उम्र में विकसित होता है? तो यह पूछा है, आत्म संवेदनशील जो होते हैं फ्रेंड्स 18 से 24 महीने में बच्चे के अंदर जो होते हैं आत्म संवेदनशील विकसित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था की शुरुआत किस आयु में होती है? तो यह होता है 3 वर्ष में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है, एलिक्स ने, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एलिक्स ने मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण कब बताया है? तो यह फ्रेंड्स बताया है किशोरावस्था में। सही जवाब क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अध्ययन इसको किया जाता है ऊंचाई के आधार पर कर सकते हैं, वजन के आधार पर कर सकते हैं, मांसपेशियों की शक्तियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सिद्धांत आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर जोर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक पर्यावरणीय दृष्टिकोण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल विकास में मैंने कहा सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना। अच्छा व्यवहार को प्रोत्साहन करना क्या है? हमारा सकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन हम देखिए फ्रेंड्स होता है क्या है? पुनर्बलन एक बच्चे के अंदर उत्तेजना जागृत कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चा किसी कार्य को करने के लिए अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखता है और वो बिना रुके बिना थके अपने कार्य की लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए शिक्षक भर्ती आने वाली है, डेट निर्धारित हो जाए, तो आपका ये सकारात्मक ये बनेगा और आप जो होते हैं निरंतर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा सकारात्मक पुनर्बलन है। इसमें अगर आप कक्षा अध्यापक में हैं तो विभिन्न प्रकार के आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा कॉपी चेक किया तो आप लिखेंगे गुड। अगर गुड लिख रहे हैं, जैसे आप गुड लिख दिए तो गुड लिखने के बाद बच्चा क्या होगा? खुश होगा कि हमको गुड मिला है, तो उसका सकारात्मक पुनर्बलन है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि शिशु के पहले वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण विकास कौन सा होता है? तो यह जो होता है शारीरिक और मैंने कहा कि संवेदी विकास होता है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शारीरिक और संवेदी विकास। कौन सा विकास? शारीरिक और संवेदी विकास होता है जो फ्रेंड्स शिशुओं में माने पहले वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण विकास को महत्वपूर्ण विकास में कौन सा होता है? अगर पहला विकास पूछा जाए तो शारीरिक और संवेदी होता है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के दौरान सबसे तेज, ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज कब होता है? ठीक है, बालक के विकास जो होते हैं शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में आत्मनियंत्रण का विकास किस आयु में होता है? तो सबसे ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष से 5 वर्ष के आयु में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण का विकास किस आयु में होता है? तो यह होता है किस में बाबा? यह होता है 3 से 5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न,
बच्चों में भाषा विकास का उदाहरण कौन सा है? तो भाषा विकास का उदाहरण जो होते हैं डिस्लेक्सिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा फ्रेंड्स, कि बाल विकास के सिद्धांतों का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो मैंने कहा बच्चों की शिक्षा और विकास को समझने के लिए। जो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं वो किसके लिए होता है? तो वह शिक्षा और विकास के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डिस्कैल्कुलिया से प्रभावित बच्चे किस प्रकार के समस्या का सामना करते हैं? तो यह फ्रेंड्स करते हैं किससे? गणना से करते हैं। जो गणितीय जो समस्याएं बच्चों के अंदर होती है, कठिनाइयां होती है, उससे वह जो होते हैं फ्रेंड्स जूझता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो यह जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। हमारे पास फ्रेंड्स आप देखिए 22 मिनट में फ्रेंड्स आपको मैं 50 प्रश्न करा दिया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कम समय में आपको बहुत अच्छे न्यूज़ जो मैंने बहुत अच्छे जो होते हैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि हमारे ज्ञान में 2 से 4% वृद्धि हुई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर के, बच्चों में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? संवेदनशील अवधि। तो संवेदनशील अवधि जो पूछा है वह समय जब बच्चे विशेष प्रकार की जानकारी सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि शिशुओं का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है? तो वह माता पिता से। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने माँ बाप के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर इस वक्त ईमानदारी से बताइएगा फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। लगभग 5 बच्चे अगर आप शेयर कर देंगे तो मेरा कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।